ओके, हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो इससे पहले दिन हमने ग्रेटिट्यूड बॉक्स की अनबॉक्सिंग करी थी और उससे बहुत सारी ये स्लिप्स हमने निकाली थी, पर हमने पढ़ी उस दिन बहुत कम स्लिप्स थी क्योंकि मैं 2024 के मोमेंट्स को, अच्छे मोमेंट्स को और अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और याद करना चाहती हूँ। तो इसलिए कुछ पर्चे हम आज फिर से पढ़ेंगे। इसको शफल कर लेते हैं और ये मैं तब तक पढ़ते रहूँगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, क्योंकि अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि हम जो ख़राब मोमेंट है, कुछ अगर ख़राब हुआ तो उसको तो हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं, पर जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसको हम काफ़ी कम डिस्कस करते हैं या फिर भूल ही जाते हैं। तो मैं इसलिए अच्छे पलों को और ज़्यादा याद करने के लिए, अपना ये 2025 और अच्छा बनाने के लिए अपने 2024 की अच्छी मेमोरीज़ को रिमाइंड करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं या ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसका पॉजिटिवली हमारे ऊपर बहुत अच्छा असर होता है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो जब हम अच्छा फील करते हैं तो हम हर चीज़ अच्छी होती हुई ही देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसको। ये मैंने लिखा है 28/7/2024 को। थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, मैं रोज़ योगा कर रही हूँ, इस कंसिस्टेंसी के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और हर बार कोई ना कोई ऐसा, मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है कि कोई हमारे लिए अवेलेबल हो। तो उस टाइम पे हम खुद से सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे, उसके जवाब कहाँ से लेंगे। तो योगा मुझे एक ऐसी चीज़ लगी, और उसमें भी खासकर बहुत ज़्यादा मैं योगा आसनों की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात कर रही हूँ, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये इस तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और ओम चांटिंग या कोई भी मंत्रा चांटिंग। तो लास्ट ईयर से मैंने जो ये शुरू किया था, तो अभी तो मुझे 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है योगा करते हुए, खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हुए। तो उसके लिए मैंने, क्योंकि अगर हमें रोज़ उस चीज़ के लिए टाइम मिल पा रहा है तो इसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। और मैं तो हमेशा रहती हूँ, और मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी कि अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल रहें। तो देखते हैं और क्या रहा। ओके, ओके। मैं जॉब करती हूँ और मेरा फील्ड जॉब है, तो काफ़ी दूर दूर भी मुझे जाना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फील्ड जाते भी हैं तो हमारा काम नहीं बन पाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ही काम के लिए 2-3 बार जाना पड़ता है। तो इस दिन मेरे बहुत सारे काम साथ में बन गए थे, उसी को मैंने इसमें लिखा है कि आज मैं फील्ड जा रही हूँ, जिसमें मेरा आरटीआई लेटर और एक थर्ड पार्टी विजिट है और एक किसी का मकान टूट गया है। तो वो सब मैं साथ देख करके आई। तो मैंने इसमें लिखा है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे सारे कामों का तालमेल एक साथ बैठाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई लव यू यूनिवर्स। हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम, मतलब एक काम करने गए और हमारे 2-3 काम और बन गए, पर ऐसा बहुत रेयरली ही होता है। तो इसीलिए उस दिन को मैंने बहुत ज़्यादा, उस पल में मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी कि आज आपने मेरे 3-4 काम एक साथ बना दिए हैं, जिसके लिए मुझे बार बार रिविजिट नहीं करना पड़ेगा। तो ये उसका पर्चा था। ओके, थैंक यू सो मच भगवान जी, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैं, कवि, कंचू, कुल्लू, भावना, धीरज, हम सब दी होस्ट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। ओके, जब हमारे फेवरेट लोग हमारे आसपास होते हैं या हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, और उनके साथ अगर हम बाहर किसी चीज़ के लिए जा पा रहे हैं और हम उस डिनर को अफोर्ड कर पा रहे हैं, बाहर इंजॉय कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं उस दिन ग्रेटफुल थी। और हम सबको हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। ओके, ये है 29/6/2024 का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू यूनिवर्स। आई लव यू। ओके,
इस चैनल में मैं मतलब ये चैनल मैंने बिल्कुल ही पर्सनली अपनी सारी पर्सनल चीज़ों को बताने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए बनाया है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम मैं अभी आपको नहीं बताना चाहती हूँ। तो उसमें मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, हालांकि अभी तो काफ़ी हो चुके हैं उसमें, तो मैं उसके लिए बड़ी ग्रेटफुल थी। तो ये उस दिन के लिए, क्योंकि अगर 100 लोग भी आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ग्रेटफुल होना ही चाहिए। ओके, फाइन। ये मैंने लिखा है 28 सितंबर 2024 को। मैं ऑफिस का कमरा ढूंढ रही थी। आज मेरी एक कलीग ने सामने से मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर काइंड एंड डिवाइन यूनिवर्स। 95% चैलेंज ठीक हो रहा है। आई होप सब अच्छा हो चुका है। आई लव यू यूनिवर्स। मुझे बीच में सडनली एक क्राइसिस आया कि जहाँ पे मेरा ऑफिस था वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थे उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हुए, जिस वजह से मुझे उनको अपनी वो प्रॉपर्टी सेल करनी थी। तो मुझे वहाँ से ऑफिस शिफ्ट करना था और इतना सडनली मुझे ऑफिस मिल नहीं पाया जिस लोकेशन पे मैं चाह रही थी। तो मेरी एक कलीग हैं, उन्होंने सामने से मुझे हेल्प ऑफ़र करी। उन्होंने कुछ महीनों के लिए मुझे अपने ऑफिस में एडजस्ट किया। उसके बाद मैंने अपना ऑफिस फाइनली, अभी लगभग मुझे 2 हफ्ते हुए हैं, लगभग 4 या 5 महीनों के लिए उन्होंने मेरी हेल्प करी अपना ऑफिस में मुझे भी थोड़ा एक स्पेस शेयर करके। तो मैं उसके लिए उस दिन ग्रेटफुल थी कि एटलीस्ट मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान भी नहीं सहना पड़ा। अदरवाइज़ मुझे ऐसे वैसे रेंट पे अगर लेना पड़ता तो मेरे को बहुत महंगा पड़ता ऑफिस। तो मेरी शेयरिंग हो गई और फाइनली अब भी 2 हफ्ते पहले मुझे नया ऑफिस मिल गया। सो मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल थी और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स को और अपने भगवान जी के लिए। ओके, ये है 23/7/2024 की बात कि मैंने क्या लिखा है। ओके, इसको मैंने ये लिखा है इसमें, मेरी मदर के लिए मैंने कुछ गोल्ड का चीज़ जोड़ा था, तो मैं उसके लिए कैपेबल हो पाई। इतना मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ। मैंने उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोला उस दिन कि हाँ, मैं अपनी मम्मी को कुछ नया गिफ्ट दे पाई। तो उसके लिए मैंने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, ऐसा उस दिन भी कहा था और मैं अभी भी वही चीज़ फील कर रही हूँ। ओके, ये है 9 अगस्त 2024 का। ओके, आज मैंने नायका से 2492 रुपीज़ का ऑर्डर प्लेस किया। मुझे इतनी अच्छी कॉस्मेटिक्स देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जिससे मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई है और हेल्दी हुई है। ओके, हम में से न जाने कितने लोग सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चाहे वो एक छोटी सी कॉस्मेटिक्स की चीज़ ही क्यों ना हो। बल्कि ये छोटी सी चीज़ तो नहीं थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी और ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है, 2500 रुपये। तो मैं उसके लिए उस दिन ग्रेटफुल थी और मैं आज भी ग्रेटफुल हूँ कि मैं ये सब कर पाई और ये सब मेरे को मिला। न जाने कितने लोग हैं जिन्हें शायद उनकी सैलरी ही 4,000 5,000 ऐसी भी होती है, तो वो कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं इतनी सारी चीज़ें, पर हम कर पा रहे हैं तो हमें उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। 17/9/2024 को ये मैंने लिखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स। आज रूपायन में पढ़ा कि तेजी से बोलने वाला इंसान अंदर से शांत नहीं है और कोई भी उसे आसानी से जज कर सकता है। धीरे बोलने से आप में संयम आता है और लोग आपकी बात गंभीरता से सुनते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे इस बात का एहसास इतनी जल्दी समय पर कराने के लिए। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने की या अपने को सुधारने की ऐसी कोई फिक्स उम्र नहीं है। हम जब से पैदा होते हैं और जब हम बोलना सीखते हैं, जब हमको चीज़ों की समझ आने लगती है और समय के साथ साथ हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो उससे क्या है, उसमें हमें मतलब सीखने के लिए ऐसा नहीं कि जैसे मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ।
तो हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। ये चीज़ मुझे उस दिन पता चली, क्योंकि मैंने भी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत सुधार किए हैं, और ख़ासकर इस चीज़ में मेरा योगा ने बहुत साथ दिया है। हम सब लाइफ में कभी कभी इतना स्ट्रेसफुल फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से के शिकार हो जाते हैं, और हम अच्छे होते हुए भी दूसरों की नज़रों में उस छोटे से टाइम पीरियड के बुरे बन जाते हैं। तो उस दिन जब मैंने रूपायन में ये लाइन पढ़ी, तो माइंड को स्ट्राइक हुआ कि शायद वो ही दिन बना था स्ट्राइक होने के लिए। तो उस दिन मैंने इस चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक किया, और अभी भी मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हूँ। और आज फिर से देखिए, इसको दोबारा पढ़ने से इतनी अच्छी बात मुझे दोबारा जानने को मिली। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और पढ़ लेते हैं। ओके, ये था एक सेमिनार के लिए, मैंने 2 सेमिनार थे एक्चुअली, उसके लिए मैंने पहले से पेमेंट किया था दत्ता मैम का। सी ए नेहा दत्ता मैम है। तो 12 जुलाई से 20 जुलाई तक उनकी वर्कशॉप थी जो मैंने अटेंड करी थी, जिसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, और ग्रेटिट्यूड हमें क्यों करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने उस दिन जानी, और गहराई से कि हम हर बार भगवान को हर चीज़ के लिए कोसना तो बड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं, पर ग्रेटिट्यूड कितनी बार कहते हैं। और हमें ग्रेटिट्यूड हमेशा कहना चाहिए, चाहे हमें एक सुई भी हम खरीद पा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हमारे पास उसको खरीदने के लिए पैसे हैं, और उसे खरीदने के बाद उससे जो भी सिलाई का काम या जो भी कुछ हमने करना था और हम कर पाए हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। हालांकि ये इतनी छोटी चीज़ भी नहीं है। तो ये सी ए नेहा दत्ता मैम का जो वर्कशॉप था, मैं अटेंड कर पाई, मैं उसे अफोर्ड कर पाई, उसके लिए मैंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला। तो इन सब पर्चों को पढ़ने का मेरा कारण जो है वो ये है, आपको भी समझाना कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए। एटलीस्ट इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से हमें एक अलग तरीके का सुकून मिलता है, ये मैंने फील किया है। और मैं चाहती हूँ कि जो खुशी और जो सुकून मैं फील कर रही हूँ, जो इमोशंस मैं फील कर रही हूँ, वो आप भी अपनी लाइफ में फील कर पाएँ। चाहे आप छोटी से छोटी नौकरी में हैं या बड़ी से बड़ी नौकरी में हैं, तो आपको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। अभी तो बहुत सारे पत्ते बाकी हैं। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। टाटा, गुड नाइट।